सो वेलकम बैक टू द PYQ सीरीज ऑफ जेई। इसमें हम आज शुरू करते हैं 29 जुलाई 2022 इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन से। तो हमें दो लिस्ट दे रखी हैं, एक टॉर्क की है, एक स्ट्रेस की है, एक लेटेंट हीट की, एक पावर की है, और इनकी यूनिट्स दे रखी है। हमें बताना है इनकी यूनिट्स क्या क्या होंगी। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देखते ही समझ में आ जाता है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर इज टॉर्क। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये देखो ये हो गया, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होता है? अ, अ, जो एनर्जी अपॉन मास, हीट अपॉन मास है ना, तो जूल पर केजी हमारा लेटेंट हीट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हमें पावर की बात करते हैं तो पावर कितनी हो जाती है? पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो कितनी इजीली हमने मैच कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 जुलाई 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डायमेंशन हमें बतानी है। और डायमेंशन किसकी बतानी है? बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट की डायमेंशन हमें बतानी है। देखो सबसे पहले तो अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता है कि जो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट होता है, इसको हम एक और चीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। और एनर्जी डेंसिटी की अगर डायमेंशन निकालनी है तो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, देखो कितना इजीली हो जाएगा। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2 t-2, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? l3। तो ये हो जाएगा ml-1 और t-2। तो ml-1 t-2 इज ऑप्शन सी। तो कितनी इजीली हमने जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना लिया है, सॉल्व कर लिया है कम टाइम में। तो इतने ही टाइम में अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 जुलाई 2022 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है कि एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, तो यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा फिर साइन अल्फा एक्स अपॉन के टी, ये एंगल है। फिर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, और एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी हमारा टेम्परेचर है। तो बताना है कि जो बीटा है उसकी डायमेंशन कितनी होगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बीटा की डायमेंशन बतानी है। देखो पहली चीज तो ये है ना कि बीटा की डायमेंशन अगर हमें बतानी है, देखो हम एक काम कर सकते हैं। देखो हमें ये तो पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा की डायमेंशन अल्फा ही रहने देता हूं, मुझे नहीं पता अभी कितनी है। एक्स की डायमेंशन की बात करता हूं तो वह एल होगी, ठीक है। के कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। और टी, सॉरी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है, जस्ट ना, टी हमारा क्या है? टी इज द टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर की डायमेंशन हमारी आई थिंक ml2t-2 होती है, ठीक है। ये आ गया। अब इसकी जो डायमेंशन है ना साइन के इस फंक्शन की, ये 0 होनी चाहिए। मतलब इट शुड बी इक्वल्स टू m0 l0 और t0, इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा की डायमेंशन निकालना चाहूँ तो अल्फा की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? एल से ये कैंसिल होगा, तो अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी ml1 और t-2। ये हमारी अल्फा की डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि अगर इसकी डायमेंशन कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन किसके बराबर होगी? यू के। तो अल्फा अपॉन बीटा की जो डायमेंशन होगी वो यू के बराबर होगी। और यू क्या है हमारा? यू हमारा एनर्जी डेंसिटी है। और एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन जो होती है वो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। तो एनर्जी होती है ml2t-2, और वॉल्यूम इज l3, ठीक है। तो अल्फा अपॉन बीटा इसके बराबर होना चाहिए। तो हमें तो क्या चाहिए? बीटा चाहिए। तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा इंटू l3। और अल्फा अभी हमने निकाला है ml1t-2, और ये हो जाएगा l3। और अपॉन में जो टर्म है, अपॉन में टर्म लिख देते हैं, कितनी है? ml1 और t-2, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। और बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? बीटा कितना आने वाला है यहाँ से? बीटा हमारा आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, ये L1 L3 L4 L4, ये ML2 है ना, तो L2 से L4 कैंसिल होगा तो M0 L2, और ये T भी 0 हो जाएगा,
तो L2 किसमें, इसमें, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो एक चीज़ हो सकता है आपको समझना आई हो यहाँ पर कि ये Ml2T-2 कैसे लिख दिया है मैंने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इनटू टेम्परेचर को। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन होती है Ml2T-2 और थीटा इनवर्स, थीटा हमारा टेम्परेचर है, और इनटू टी था मतलब टेम्परेचर था, तो उसकी डायमेंशन थीटा होती है, तो इससे कैंसिल हुआ, तो K इंटू टी की टेम्परेचर की डायमेंशन आ गई Ml2T-2, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दी डायरेक्ट। ठीक है, मेरे को याद थी तो मैंने डायरेक्ट लिख दी, और आपके समझाने के लिए मैंने इसको अलग अलग से समझा दिया है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन कह रहा है, अ टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास लेंथ टाइम ईच विथ 5% एक्यूरेसी। After calibration, the measured torque with this torque meter will have net accuracy of, ठीक है, नेट एक्यूरेसी पूछ रखी है ना हमसे। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी इसकी, क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो सकती है। देखो मैं इसी तरीके से इसको समझाता हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन में कहीं फंसते हैं जहाँ पर रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है वो किसका है, मास लेंथ और टाइम का है, और टॉर्क की बात हो रही है, तो सबसे पहले टॉर्क को मास लेंथ और टाइम की फॉर्म में एक्सप्रेस तो कर दो। जैसे टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है टॉर्क का। अब यहाँ पर तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, तो एरर कैसे फाइंड करेंगे टॉर्क में। तो बेटर है कि इसको MLT की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। तो फोर्स क्या होता है, MLT-2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, L। तो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, ML2T-2। अब हमें इसमें तो एरर दे रखा है ना, मास लेंथ और टाइम में 5% का एरर है, एक्यूरेसी है। तो अब हम इसी में एक्सप्रेशन निकालते हैं कि डेल टी अपॉन टी टाउ, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेल एम अपॉन एम इंटू 100, प्लस ये एल स्क्वायर है तो ये 2 हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल इंटू 100, और ये -2 है तो ये आएगा प्लस का ही 2 क्योंकि मोड लग जाता है, डेल टी अपॉन टी इंटू 100। अब ना हर एक में, मास में भी, लेंथ में भी, टाइम में भी 5% की एक्यूरेसी है। ठीक है, तो 5% की एक्यूरेसी है, तो डेल एम अपॉन एम में ये 5% दे रखा है, प्लस 2 इंटू डेल एल अपॉन एल 5%, प्लस 2 इंटू डेल टी अपॉन टी 5%, तो ये हो गया 5% प्लस 10% प्लस 10%, तो ये हो गया 25%। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो अगर मास लेंथ टाइम में 5% की एक्यूरेसी है तीनों में, तो टॉर्क में कितनी परसेंट की एक्यूरेसी होगी, 25% की। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 15 कर देते हैं, 5 5 5 15, बट ऐसा नहीं है। प्रॉपर इसको MLT की फॉर्म में एक्सप्रेस करो और फिर जाकर इसमें जो एरर वाला फॉर्मूला था उसकी मदद से एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर दो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट का। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर 1%, 2% एंड 3%। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा इन द डिटेक्शन ऑफ डिसिपेटेड हीट। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है, इजी। देखो कैसे है इजी, कि हमें बोल रखा है उन लोगों ने कि रेजिस्टेंस, करंट और टाइम में जो एरर दे रखा है वो दे रखा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का एरर मतलब डेल आर अपॉन आर इंटू 100, ये हमें दे रखा है 1%। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हैंग हो रहा है। ओके, करंट, तो करंट को क्या लें, डेल आई ले लेते हैं, तो डेल आई अपॉन आई में जो रेशो एरर दे रखा है वो 2% है, तो डेल टी अपॉन टी इंटू 100, इसका एरर दे रखा है 3%। हमें हीट में एरर निकालना है। देखो हीट का फॉर्मूला आई आर टी की फॉर्म में क्या होता है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, सबको पता है, बच्चों को पता होता है, छोटी 10th क्लास में पढ़ लेते हैं। तो ये देखो डेल एच अपॉन एच इंटू 100, ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आई स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 2 डेल आई अपॉन आई इंटू 100, फिर लिखेंगे हम डेल आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल टी अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू डेल आई अपॉन आई इंटू 100, तो ये 2%, प्लस ये हो जाएगा हमारा 1%, और ये हो जाएगा 3%, तो ये हमारा हो जाएगा 4%, 4% प्लस 1% प्लस 3%, तो कितना हो गया 8%। तो 8% हमारा एरर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज और करेक्ट आंसर।
देखो कितने इजी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 जुलाई 2022 का एक क्वेश्चन है कि इफ मोमेंटम, एरिया, टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी हमने बहुत जगह फॉर्मूला निकाला है एमएलटी की टर्म में, बट अब हमें किसकी टर्म में निकालना है, मोमेंटम, एरिया और टाइम, मतलब पीएटी की टर्म में निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, दोबारा हम कर लेते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम डिनोट करते हैं इससे, तो इसको हम इसी की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, पी की पावर ए लिख देते हैं, ठीक है, और ए की पावर हम लिख देते हैं बी और टी की पावर लिख देते हैं सी। बस हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला एम एल टी की टर्म में आपको पता होना चाहिए। तो कितना होता है, एम एल माइनस वन और टी माइनस वन। पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, मोमेंटम इज एम एल टी माइनस वन होता है। ए क्या है, एरिया। एरिया इज L2, तो L2 की पावर बी, और टी क्या है हमारा, टाइम। टाइम का डायमेंशन टी, इसकी पावर सी। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो एम एल माइनस वन, टी माइनस वन, और यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो एम की पावर कितना हो जाएगा, ए, और एल की पावर कितना हो जाएगा, ए प्लस टू बी, और टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस सी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू आ गई वन, ठीक है, ए प्लस टू बी की वैल्यू आ गई माइनस वन, तो टू बी कितना हो जाएगा, माइनस टू, बी आ जाएगा माइनस वन, ठीक है, बी माइनस वन आ गया, और सी कितना आ जाएगा, माइनस सी हमारा कितना आ रहा है फिर, ओह, माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी हमारा माइनस वन के बराबर है, तो ए हमारा कितना है, वन, तो माइनस वन प्लस वन, सी जीरो आ गया, ठीक है। बस कुछ नहीं है, अब इसकी डायमेंशन निकालनी है। पी की पावर ए है तो पी की पावर कितना हो जाएगा, वन, ए की पावर बी है तो माइनस वन, और टी की पावर सी है मतलब टी की पावर जीरो। तो देख लो कौन सा डायमेंशन है, पी ए इनवर्स टी जीरो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो गया है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मोमेंटम, एरिया, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो हमने यहाँ से निकाल लिया है। देखो सेम तरह के क्वेश्चन जो हो रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को अगर, एक तरह के क्वेश्चन को अगर 5 क्वेश्चन कर लेते हो एक टाइप के, तो वो डिसएडवांटेज है। वो एडवांटेज इसलिए है कि फिर उससे प्रैक्टिस भी हो रही है उस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। अगर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन आप करोगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, भूल जाओगे। बट अगर एक टाइप के आप कहीं क्वेश्चन कर लेते हो प्रैक्टिस, तो फिर वो भूलने पॉसिबल नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है द एसआई यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकंड। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट जो है वो पास्कल सेकंड है, तो बताना है उसका डायमेंशन कितना होगा, ठीक है। देखो पास्कल सेकंड की अगर हम बात करें तो पास्कल फिजिकल क्वांटिटी को क्या मान लें, कुछ भी ऐसा मान लेते हैं, पास्कल सेकंड, ठीक है। देखो पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एरिया इज L2, और सेकंड यूनिट होती है टाइम। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, एम एल माइनस वन और टी माइनस वन। तो उस फिजिकल क्वांटिटी की जिसकी यूनिट पार्सल सेकंड है उसकी डायमेंशन आएगी एम एल माइनस वन टी माइनस वन, मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। एम एल माइनस वन टी माइनस वन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया है, ठीक है। इतने क्वेश्चन जो हमने अभी तक प्रैक्टिस किए हैं, सो आई होप ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर पे कमांड आपकी बन रही होगी इस सीरीज से, PYQ करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा।